रांची के ओरमांझी से करीब 2 महीने पहले लापता हुआ 12 साल का कन्हैया आखिरकार बरामद कर लिया गया है। कन्हैया 22 नवंबर 2025 को लापता हुआ था और पूरे 61 दिन बाद 18 जनवरी 2026 को उसे कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के जामुखाड़ी से पुलिस ने बरामद किया। कन्हैया के लापता होने से लेकर उसकी बरामदगी तक की कहानी कई सवाल खड़े करती है। इस कहानी में परिवार की आर्थिक तंगी, एक बस कंडक्टर की लापरवाही और एक मछली विक्रेता की इंसानियत सामने आई है। 22 नवंबर को कन्हैया स्कूल से घर लौटा। उसने बस्ता रखा और अपनी माँ के चाट फुचका के ठेले पर पहुंचा। खाने के बाद उसने कहा कि वह फुटबॉल खेलने जा रहा है और घर से निकल गया। लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। माँ ने आसपास तलाश की और बाद में पुलिस के पास पहुंची। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में मामले को गंभीरता से नहीं लिया और 18वें दिन जाकर गुमशुदगी का केस दर्ज हुआ। इसी दौरान रांची के अंश अंसिका केस और मानव तस्करी गिरोह के खुलासे के बाद कन्हैया का मामला भी सुर्खियों में आया। लेकिन बरामद किए गए बच्चों में कन्हैया नहीं था। अब सवाल यह था कि ओरमांझी का रहने वाला कन्हैया कोडरमा कैसे पहुंचा। जांच में सामने आया कि कन्हैया लापता होने वाले दिन ही हाजीपुर में अपनी नानी के घर चला गया था। 4 दिन बाद लौटते वक्त नानी ने उसे 200 रुपये दिए। वह बस में बैठा, लेकिन बस कंडक्टर ने पैसे कम होने की बात कहकर उसे कोडरमा के जामू खाड़ी के पास उतार दिया। बस से उतारे जाने के बाद कन्हैया भटकने लगा। इसी दौरान स्थानीय मछली विक्रेता राजा सहनी की नजर उस पर पड़ी। राजा सहनी कन्हैया को अपने घर ले गए और उसकी देखभाल करने लगे। कन्हैया खुद को हाजीपुर का रहने वाला बताता रहा। राजा सहनी ने उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालकर पहचान की कोशिश की, लेकिन सही जानकारी न मिलने की वजह से मामला लंबा खिंच गया। सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि राजा सहनी ने पहले ही चंदवारा थाने में तैनात एएसआई दिलीप कुमार मंडल को बच्चे की जानकारी दी थी। लेकिन आरोप है कि ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। बाद में जब राजा सहनी ने सोशल मीडिया पर ओरमांझी के कन्हैया की खबर देखी, तो फिर से पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद चंदवारा थाना प्रभारी शशिभूषण कुमार मौके पर पहुंचे। एसपी अनुदीप सिंह के जरिए रांची एसएसपी राकेश रंजन से सत्यापन कराया गया और पुष्टि होते ही कन्हैया को बरामद कर लिया गया। हैरानी की बात यह रही कि कन्हैया अपने माता पिता के पास लौटना नहीं चाहता था। उसने पुलिस को बताया कि घर में आर्थिक तंगी है और उसे डांट फटकार मिलती है, जबकि राजा सहनी के घर उसे खेलने की आजादी और भरपेट खाना मिलता था। हालांकि पुलिस ने समझाया और कन्हैया को ओरमांझी लाया गया। अब तस्वीर बदल चुकी है। मां की गोद में कन्हैया मुस्कुरा रहा है। 61 दिनों बाद मां को अपना बेटा मिल गया है। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही और इंसानियत की जिम्मेदारी दोनों को उजागर करती है। घंटा